वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं कासरगोल्ड। मूवी की शुरुआत में एक पिता अपने बच्चे को कहानी सुना रहा होता है, जिसमें दो व्यक्ति अंबू और चाथू होते हैं। पिता अपने बेटे से कहता है कि एक दिन अंबू और चाथू बांस लेने के लिए जंगल में गए ताकि वो बांस से बास्केट्स बना पाए और उन्हें बेचकर अपने परिवार के लिए पैसे इकट्ठा कर पाए। वो दोनों बांस इकट्ठा कर रहे थे, तभी चाथू को जमीन में दबा एक लोटा मिलता है जिसमें ढेर सारे सोने के सिक्के होते हैं। चाथू उस लोटे को अंबू को दिखाता है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि दोनों बहुत ही जल्दी अमीर बनने वाले हैं। वो दोनों सोने के सिक्के को देखकर बांस का काम छोड़ देते हैं और बस उन्हीं सिक्कों को देखते रहते हैं। तभी चातू को भूख लगती है और वो जंगल में रह रही एक बूढ़ी औरत के पास चावल लेने के लिए जाता है। जब चातू वापस आता है तो अम्बू उसे जान से मार देता है और भूख के चलते वो चावल खा लेता है, लेकिन अम्बू ने आते वक्त चावल में जहर मिला दिया था, जिससे चातू की भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब पिता अपने बेटे को ये सीख देता है कि बेटा, लालच बुरी बला है, ये हमारे परिवार और दोस्तों को भी नहीं बख्शती। और अब सीन एक बीच पर शिफ्ट होता है जहाँ कुछ लोग मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं एक श्याम नाम का लड़का और लड़की गाड़ी में किस करते हैं। तभी पीछे से एक लड़का निकलकर उनकी वीडियो बनाने लग जाता है और लड़की उसे देख लेती है। वो लड़का भागने लगता है, लेकिन श्याम और उसके दोस्त उसे पकड़ ही लेते हैं और फिर उसका फोन पानी में फेंककर उसे खूब मारते भी हैं, जिस पर उस लड़के के साथी भी वहां पर आ जाते हैं। इसके बाद तो दोनों गुटों में खतरनाक लड़ाई होती है, यहाँ तक कि श्याम के दोस्तों पर भी वो लोग काफी हावी होते हैं और फिर मजबूरन उन्हें वहां से भागना ही पड़ता है। अब हरी का भाई उसे बताता है कि जिसे हमने मारा वो नारायण, जो हमारी पार्टी का सेक्रेटरी है, उसका बेटा है। वहीं श्याम ने लड़कियों के सामने मार खाई थी, इसलिए वो शांत नहीं बैठता और रात को उन्हें मारने के लिए अपने आदमी भेज देता है। शाम के आदमी हरी और उसके भाई को मारकर उसका फोन लेकर भाग जाते हैं और फिर हम नारायण को देखते हैं जो हॉस्पिटल में अपना ब्लड डोनेट कर रहा है। ब्लड डोनेट करने के बाद उसका आदमी उसे बताता है कि वो यहाँ पर है। बाहर आकर नारायण अपने बेटे श्याम को खूब मारने लगता है और कहता है कि अब यहाँ वापस मत आना। उसे भेजने के बाद वो 3 लोगों से भी बात करता है और कहता है तुम भी अभी यहाँ से निकल जाओ। अगले दिन नारायण अपनी ही न्यूज को देखता है जिसमें वो हरि के परिवार से मिलता है और अपना दुख जता रहा होता है। यहाँ से सीन सीधे एयरपोर्ट पर शिफ्ट होता है जहाँ एक लड़की अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकलती है और एम्बुलेंस में बैठकर एक सुनसान जगह पर पहुंचती है। असल में ये लड़की गोल्ड स्मगल करके लाई है और इसने न पकड़े जाने के लिए एक पेशेंट की हेल्प ली थी, लेकिन एम्बुलेंस का पीछा एक कार भी कर रही होती है जिसमें एलबी नाम का लड़का उसी लड़की को लेने आया था जिसका नाम नैन्सी है। एलबी नैन्सी से प्यार करता था और नैन्सी भी उसके लिए ये काम किया करती थी। अब हम फैजल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि शादीशुदा है। उसकी एक बेटी भी होती है और वो अपनी पत्नी से काफी प्यार करता है। तभी उसके घर के बाहर उसके कुछ दोस्त उसे लेने के लिए आते हैं, जिनके साथ फिर फैजल निकल जाता है। फैजल को छोड़कर बाकी सभी शराब पी रहे होते हैं। तभी फैजल को एक कॉल आता है और उसका ध्यान भटकने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस गाड़ी के साथ उसका एक्सीडेंट होता है वो एलबी की होती है। एक्सीडेंट की वजह से नैन्सी को भी काफी चोटें आती है और वो गुस्से में बाहर निकलकर फैजल और उसके दोस्तों के साथ लड़ने लग जाता है। धीरे धीरे ये जबानी लड़ाई मारपीट में बदल जाती है, लेकिन अभी नैन्सी पुलिस का कोई सीन नहीं चाहती, इसलिए वो एलबी को वहां से लेके चली जाती है। अब रास्ते पर चलते हुए नैन्सी एलबी को तो कोसती है कि तुम्हारी वजह से एक्सीडेंट हुआ और तुम्हारे इस सोने के बैग की वजह से। जिसके बाद जब वो पिछली सीट पर बैग को नहीं पाती है तो वो शॉक्ड होती है कि कहाँ गया बैग। एलबी भी गाड़ी को पूरी तरह चेक कर लेता है, लेकिन उन्हें बैग कहीं नहीं मिलता। जिसके बाद वो दोबारा उस लड़ाई वाली जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन वो बैग उन्हें वहां भी नहीं मिलता। अब ये दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। यहाँ से सीन मौसा नाम के एक पार्टी मेंबर पर शिफ्ट होता है जो कि गोल्ड स्मगलिंग का हेड है। इसी के नीचे ये सारा काम होता है। एक आदमी मौसा के पास आकर उसे एलबी की खबर देता है और वो भी एलबी से मिलने के लिए खाने के बीच में ही बाहर आ जाता है। एलबी उसे सारी बात बताता है जो भी उनके साथ हुई होती है और कहता है कि मैं आपके साथ कई सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। जिस पर मूसा उसे चिंता ना करने को कहता है और फिर उसके साथ अपने कुछ आदमी भी भेजता है ताकि वो बैग को ढूंढ पाए। एलबी कहता है कि हमें उस गाड़ी को ढूंढना चाहिए जिसके साथ हमारी लड़ाई हुई थी। काफी ढूंढने के बाद उन्हें वो गाड़ी एक बार में मिलती है। बाहर के अंदर जाकर एलबी पहले तो कोई बवाल खड़ा नहीं करता क्योंकि उसे कंफर्म करना है कि वो लोग ये हैं भी या नहीं, इसलिए वो टेबल पर खड़ा होकर नाचने लगता है और सभी के चेहरे को देखने लगता है। लेकिन उसे वो आदमी एक साइड के रूम में मिलते हैं और वहां वो उन्हें खूब मारता है। साथ में वो उनसे उस बैग के बारे में भी पूछता है, लेकिन वो तीनों उस बैग के बारे में कुछ नहीं जानते। तभी एलबी का साथी कहता है कि तुमने 4 आदमियों के बारे में कहा था, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 3 है। जिसके बाद हम फैजल को देखते हैं जो ट्रेन से दूसरे शहर पहुंचता है। वो ऑटो लेकर एक होटल में पहुंचता है जहां वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर बिना अपनी आइडेंटिटी दिखाए रूम बाय कर लेता है। रूम जाते वक्त वो कुछ आदमियों को देखता है। जिसके बाद रूम पहुंचकर वो बैग में रखी आर्टिफिशियल लेग से कुछ सोने के रॉड्स निकालता है, लेकिन तभी वो आदमी वहां पर आ जाते हैं, जिसके चलते वो उन सोने के रॉड्स को ब्लैंकेट के नीचे छिपा देता है और लेग के बाकी पार्ट्स को बेड के नीचे। अब वो आदमी फैजल को डराने लग जाते हैं और उसके बाद उसके रूम में ही शराब पीते हैं। उनमें से एक आदमी उसी जगह पर बैठ जाता है
है जहाँ उसने वो सोने के रॉड्स रखे थे, लेकिन वो कुछ समझ पाता तब तक वहाँ पुलिस आ जाती है और उन्हें भागना पड़ता है। वहीं एल्बी और उसका दोस्त अब फैजल के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि फैजल अपनी बीवी के सर्टिफिकेट लेने दूसरे शहर गया है। वो फैजल के बारे में और कुछ पूछ पाते तभी फैजल के गाँव के कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी भागना पड़ता है। यहाँ फैजल भी सिम कार्ड बदल बदल कर फोन करता रहता है। उसकी बीवी उसे सब कुछ बताती है, जिस पर फैजल कहता है कि मैं उन्हें जानता तक नहीं, वो किसी और गांव के फैजल की तलाश में होंगे, वो गलती से मेरे घर में आ गए होंगे। जिसके बाद फोन काट कर फैजल बैग को अपने कंधे में टांग कर सो जाता है। अब अगली सुबह उसके दरवाजे पर एक आदमी खटखटाता है, जो असल में एल्बी ही है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फैजल एल्बी के साथ मिला हुआ है। फैजल उस सोने को बेचने के लिए एक डीलर के पास पहुंचता है, जहाँ एल्बी भी उससे फोन से कनेक्टेड होता है। अब डीलर की बातों से एल्बी समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है और वो फैजल को वहां से भागने के लिए बोलता है। इसके बाद फैजल उन्हें मार कर भाग जाता है और एल्बी उसे गाड़ी में बैठाकर दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब मूसा को ये बात पता चलती है और उसके हाथ फैजल की फोटो भी लग जाती है। वो एल्बी को फोन करके सब कुछ बता देता है। एल्बी फैजल को कहता है कि तुम अपनी सिम निकाल दो। जिसके बाद फैजल भी कहता है कि मूसा हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, वो हमें किसी न किसी तरह ढूंढ लेगा। एल्बी भी परेशान है कि अब करे क्या। अब एल्बी परेशान होकर फैजल को दोषी ठहराता है, क्योंकि उसके दोस्तों को फिर से दारू पीने की क्या जरूरत थी और नैन्सी पागल, उसने भी गाड़ी को पहचान लिया। इसके बाद हम CI एलेक्स को देखते हैं, जो एक रूम में पार्टी कर रहे कुछ स्टूडेंट्स को पकड़ लेता है और उनके पास से उसे ड्रग्स मिलते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्स एक करप्ट ऑफिसर है और वो उन बच्चों की ड्रग्स के साथ फोटो खींच लेता है। फिर अपने एक आदमी से कहता है कि हर बच्चे के बाप को इनकी फोटो भेजो और 1-1 लाख सबके पेरेंट्स से लेना और साथ में धमकी भी देना कि अगर मीडिया में गए तो FIR कर देंगे। इसके बाद एलेक्स नारायण के पास पहुंचता है, जहां नारायण उसे मूसा के चोरी हुए गोल्ड के बारे में बताता है और कहता है कि मूसा तो हमें उसकी वैल्यू 2 करोड़ बता रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू 3 करोड़ से ऊपर की होगी। नारायण ये केस एलेक्स को देता है और उसे फैजल की फोटो भी सेंड कर देता है। वहीं एल्बी और फैजल भी कार बेचने के लिए एक जगह पहुंच जाते हैं, जहां वो कार को बेचकर एक बाइक खरीदते हैं। फिर शेव करके पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर बॉर्डर क्रॉस करके निकल जाते हैं, जहां वो बॉर्डर आसानी से भी क्रॉस कर लेते हैं। उनके पीछे पीछे एलेक्स भी वहां पर पहुंच जाता है। अब अगले दिन एल्बी विजय पुजारी नाम के एक आदमी के पास जाता है, जहां वो उसे सोने के बिस्किट देकर कुछ पैसे लेता है और फिर वहां से निकल जाता है। लेकिन विजय पुजारी को पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसे एलेक्स ढूंढ रहा है, इसलिए विजय पुजारी एल्बी के पीछे अपने आदमियों को भेज देता है। हालांकि फैजल की नजर उन पर पड़ जाती है। फिर वो सामान पैक करके एल्बी के साथ वहां से दूसरी बिल्डिंग में भाग जाता है, लेकिन वो लोग अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। एक पॉइंट पर फैजल वो बैग गिरा देता है, जिस पर एल्बी उनका सामना करने को पूरा तैयार है, मतलब जान जाए पर बैग ना जाए। अब उनके हाथ दोबारा बैग लग जाता है और वो भागने में भी कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद एलेक्स विजय पुजारी की दुकान पर आता है और उसे फैजल की फोटो दिखाकर पूछता है कि इसे जानते हो, लेकिन विजय पुजारी कहता है ये वो आदमी नहीं था। जिसके बाद एलेक्स नारायण को कॉल करता है और नारायण मूसा को और कहता है कि ये वो आदमी नहीं था। जिसके बाद वो कहता है कि कोई खास आदमी जो अचानक से गायब हो गया हो उसकी फोटो भेजो, शायद वही हो, क्योंकि आपकी ये चोरी पहली बार हुई है। इसके बाद मूसा उसे एल्बी की फोटो भेजता है और ये कंफर्म हो जाता है कि वो आदमी एल्बी ही था। अब सीन एल्बी पर शिफ्ट होता है, जो बचते हुए एक जगह पहुंच गया है। वहां जाकर एल्बी नैन्सी को कॉल करके सब कुछ बता देता है और उससे माफी भी मांगता है। नैन्सी भी बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो बैग पैक करने लगती है, लेकिन तभी मूसा के आदमी वहां पहुंच जाते हैं। नैन्सी उन्हें कुछ नहीं बताती तो एक आदमी उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे गले से पकड़ लेता है। हालांकि नैन्सी भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन एक जगह आकर वो रुक जाती है और अपने कुत्तों को उन पर छोड़ देती है। एलेक्स भी बार में शराब पी रहा होता है, जिसमें उसने दूध मिलाया हुआ है। वो एल्बी की फेसबुक देखता है, जहां उसे फैजल भी मिलता है और उसके परिवार के साथ फोटोज भी मिलती है। फिर वो अपने एक डिटेक्टर को उसके पीछे छोड़ देता है, जो उसकी हर एक खबर देती है। अब एल्बी और फैजल एक जगह पर पहुंचते हैं, जहां उनसे गलती से बाइक गिर जाती है और उनकी कुछ अंग्रेजों के साथ लड़ाई भी हो जाती है, जिसे एक विष्णु नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ शांत करता है। अब एल्बी उनके साथ काफी अच्छे से बात करता है और रात को वो लोग एक साथ पार्टी भी करते हैं। तभी फैजल अपनी बीबी को कॉल करके उसका हालचाल पूछता है, लेकिन उसकी बीबी उसे बताती है कुछ लोग आए थे और कह रहे थे कि फैजल ने जो चीज ली है उसे लौटाने के लिए कहो। फैजल ये सुनकर परेशान हो जाता है। उसकी बीबी का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। असल में फैजल अपनी बेटी के इलाज के लिए ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन अब उसे लगने लगा है कि वो गलत कर रहा है, क्योंकि उसकी फैमिली को ही उसका किया वो झेलना पड़ रहा है। अब रूम में फैजल गुस्से में एल्बी को मारने भी लगता है और उसे कोसने लगता है। वो कहता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ और मेरे पिता की मौत भी तुम्हारी वजह से हुई है। एल्बी भी उस पर गुस्सा होता है और कहता है मैंने तुम्हें 1000 बार बोला है, मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा, और अगर सोने की चोरी में सिर्फ मेरी गलती है तो चलो मेरे साथ मूसा के पास, साथ में जान की भीख मांगेंगे। अगर वो बख्श दे तो वही घिसी पिटी नौकरी करना और सपनों को पूरा करने का बस सपना ही देखता रहना। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जब वो बीच पर बैठा होता है तो हमें
अचानक एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां उसका दुबई का एक दोस्त मुशिन मोहम्मद इक्का जो फैजल का फादर है उसे एयरपोर्ट से पिकअप करने को कहता है, जिसे फिरोज नाम के एक आदमी को एक बैग डिलीवर करना था। एलबी को मोहम्मद इक्का से वो बैग लेकर उसे उसके घर प्योरली ड्रॉप करना था। फिर एयरपोर्ट पहुंचकर एलबी को मुशिन मोहम्मद इक्का की फोटो भेजता है और तब हमें पता चलता है कि असल में मोहम्मद इक्का 30 सालों से दुबई में काम कर रहा था, लेकिन उसके पास कोई सेविंग्स नहीं थी और ना ही घर वापस आने के लिए टिकट के पैसे। एक दिन पार्क में मुशिन के आदमियों ने उसे ही नोटिस किया और उसकी टिकट भी खरीदी, लेकिन बदले में उसे इंडिया एक बैग ले जाने को कहा। अब मोहम्मद इक्का एयरपोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन एलबी के बैग लेने से पहले ही कुछ आदमी मोहम्मद इक्का से बैग लेकर वहां से निकल जाते हैं। एलबी कुछ समझ नहीं पाता कि ये ऐसा क्यों हो गया, जिसके बाद वो मोहम्मद इक्का से मिलता है और मोहम्मद इक्का कहता है कि मुझे लगा वो तुम्हारे साथ हैं, इसलिए मैंने उन्हें बैग दे दिया। तभी मुशिन का कॉल भी आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि उस बैग में 80 लाख का गोल्ड है जिसे अब तुम्हें ढूंढना होगा। एलबी को ये बात पहले पता नहीं थी कि इस बैग में गोल्ड है और ना ही मोहम्मद इक्का को। वो कहता है कि मैंने 30 सालों में इसका आधा पैसा भी नहीं देखा होगा और परेशान होकर वो वहां से चला जाता है। अब आगे रास्ते पर चलते हुए फिरोज एलबी से बैग मांगता है। असल में फिरोज और मुशिन पार्टनर्स थे, लेकिन फिरोज उसके साथ पैसे नहीं बांटना चाहता था, इसलिए उसने ये सब कुछ करवाया। वो एलबी से कहता है मुझे मेरे पैसे चाहिए, जिस पर वो उसे गन दिखाकर डराता है कि मोहम्मद इक्का के घर चलो पहले। अब जैसे ही वो उसके गाँव के एक ढाबे पर पहुंचते हैं तभी फिरोज मोहम्मद इक्का के बारे में पूछता है, जिस पर उसे पता चलता है कि कुछ समय पहले पुलिस भी तलाश करते यहाँ पर आई थी और उन्हें ये भी पता चलता है कि मोहम्मद इक्का ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। अब एलबी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि मोहम्मद इक्का ने इन पैसों की वजह से अपनी जान दी। वो वहां से जाने लग जाते हैं, लेकिन मोहम्मद इक्का के गांव के लोग उन्हें वहां से जाने नहीं देते। वो लोग उन्हें फैजल के घर लेके जाते हैं। फैजल असल में मोहम्मद इक्का का ही बेटा था। और दोस्तों, ये वही दिन था जिस दिन एलबी फैजल से पहली बार मिला था। फैजल हॉस्पिटल से अपने फादर की बॉडी लेकर आया था और पीछे से एक आदमी फैजल को बता देता है कि यही वो आदमी है जिसने तुम्हारे पिता को मारा। फिरोज तो इसी बीच वहां से गायब हो जाता है, लेकिन फैजल एलबी को मारने लगता है कि तुमने मेरे पापा को मारा। वो एलबी को ही दोषी मानता है, लेकिन उसके बाद मुशिन उसे पूरी सच्चाई बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। फिर एलबी और फैजल दोनों फिरोज को ढूंढने लग जाते हैं। उसके बाद एलबी मूसा के साथ मिल जाता है ताकि वो फिरोज का पता लगा सके। और अब कहानी भी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ फैजल को भी अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए वो एबी के पास आकर माफी मांगता है। दोनों बीच पर काफी एंजॉय भी करते हैं। वहीं एलेक्स भी अभी भी उनका पीछा कर रहा है, लेकिन फैजल और एलबी टेंशन फ्री होकर एक बार से दूसरे बार में घूम रहे होते हैं। लेकिन एक दिन वही फॉरेनर एलबी और फैजल को देख लेता है और उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो दोनों कैसे भी करके उससे बचते हुए भाग जाते हैं। अब दुबई से फिरोज भी अपने आदमियों को एलबी का पता लगाने के लिए कहता है। नैन्सी भी एलबी के पास जाने के लिए घर से निकल जाती है, लेकिन फिरोज के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और वही एलबी और फैजल भी बचते बचते अपने रूम में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर एलेक्स पहले से ही मौजूद होता है, जो उन्हें गन के पॉइंट पर बैग नीचे रखने के लिए कहता है। अब इसी बीच फैजल उसे धक्का दे देता है और तीनों में खतरनाक फाइट होती है। इसी बीच एलेक्स जख्मी हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर वो दोनों वहां से भागकर विष्णु के पास आ जाते हैं। फिर वो दोनों उसे अपनी सिचुएशन बताते हैं, जिसके बाद वो उसी रात दूसरे शहर के लिए बस भी पकड़ लेते हैं। फिर शहर पहुंचकर वो एक रूम लेते हैं, जिसमें उनमें से एक आदमी को शराब के साथ आइस न मिलने पर वो रूम के इंचार्ज पर गुस्सा हो जाता है और उसे गालियां देता है, जिस पर उस रूम का इंचार्ज अपने आदमियों को लेकर वहां आता है और उनके बीच खतरनाक फाइट हो जाती है। लास्ट में एक अच्छे एक्शन सीन के साथ हम नारायण को देखते हैं, जो एलेक्स को वापस बुला लेता है क्योंकि उसका काम अब कोई और करने वाला था। वहीं फैजल और एलबी को वो लोग कहीं दूर जंगल में 2 दिन के लिए लेके जाते हैं ताकि सारा मैटर ठंडा हो जाए। अब रात भी हो जाती है और बारिश भी हो रही होती है। फैजल पास ही में घर से कुछ लकड़ियां और तेल लेने के लिए जाता है ताकि वो जला सके, लेकिन तभी उस घर में लगे टीवी में न्यूज चल रही होती है और उसे पता चलता है कि विष्णु और उसके साथी 2 लड़कों के मर्डर केस में इन्वॉल्व है और इन सब का मास्टरमाइंड नारायण था, जिसके अंडर पर ये सब कुछ हुआ क्योंकि उसके बेटे की प्राइवेट वीडियो उनके पास थी। असल में विष्णु और उसके 2 दोस्त नारायण के लिए काम करते थे। वो उस सोने को मूसा को नहीं देना चाहते थे, इसलिए उसने एलेक्स को वापस बुला लिया था। अब फैजल ये सब जानकर शॉक्ड होता है और वापस आकर एलबी को ये सारी बातें बताता है। एलबी पहले तो उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन बाद में फैजल के विश्वास दिलाने पर एलबी भी शॉक हो जाता है। वो वहां से भागने का डिसाइड करते हैं, लेकिन विष्णु और उसके दोस्त उसकी बातों को सुन लेते हैं और उनके बीच एक फाइट हो जाती है, जिसमें फैजल और एलबी उन तीनों को आराम से मार देते हैं। अब वो परेशान होकर एक पहाड़ी में जाते हैं। वो आराम करते करते सो भी जाते हैं। सुबह होती है और सुबह होते ही एक बच्चे को स्पीकर से जोर जोर से गानों की आवाज आती है। वो उसी जगह पर जाकर उस स्पीकर को अपने घर ले आता है, जहाँ उसके पिता उस स्पीकर से खून लगा हुआ पाते हैं। और अब सीन यहाँ से फैजल और एलबी पर शिफ्ट होता है, जिसे ढूंढते हुए एलेक्स वहां पहुंच गया है। अब एलबी डिसाइड करता है कि मैं अपने ऊपर सारा इल्जाम लगा दूंगा, लेकिन फैजल उसे ऐसे जाने नहीं देता। वो भी उसके पीछे पीछे एलेक्स से लड़ने पहुंच जाता है। लड़ते लड़ते एलेक्स के हाथ गन भी लग जाती है और फैजल उसे बैग पास कर देता है, लेकिन एलेक्स उसे शूट कर देता है। एलबी भी एलेक्स पर हमला करता है और सिचुएशन काफी नाजुक हो जाती है
क्योंकि फैजल की गोली लगने की वजह से मौत हो गई है। धीरे धीरे एलेक्स भी एल्वी पर हावी पड़ रहा होता है और एक पॉइंट पर वो उसे धक्का देकर पहाड़ी से ही नीचे गिरा देता है और गोली मार देता है। लेकिन तभी गांव वाले पुलिस लेकर गोली की आवाज को सुनकर पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद एलेक्स को तो जेल हो जाती है, वहीं एल्वी अब भी जिंदा बचा हुआ है और इसलिए वो एक एक करके बदला लेना शुरू कर देता है। वहीं फैजल ने मरने से पहले अपनी बीवी को एक सोने का बिस्किट भी भेजा था। जिसके बाद स्टार्टिंग में दिखाए गए बाप और बेटे को हम देखते हैं, जिसके बाद बेटा अपने बाप से एक और कहानी सुनाने को कहता है और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट कीजिए, उसे सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।